डॉक्टर अश्विनी कुमार है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एक कॉलेज शुकाबाद में। जी, जी। और मैं इसी गाँव बनीपुर कुड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो कभी-कभी जो देखा जाता है गाँव की स्थितियों को, उन स्थितियों को देखते हुए आपने किस उम्मीद के साथ प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में आप उभर के आए हैं? मैं पूर्व में भी यहाँ 2 बार प्रधान रहा हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था सन 2000 में, तब मैं प्रधान गाँव का बना। उसके बाद फिर मैं 2010 में बना और सेवा के भाव से काम करता हूँ। तो ये गांव का जो प्रधान का पद है वो पूर्ण रूप में बहुत सेवा का पद है। लोग इसे प्रोफेशनल तरीके से लेंगे कि सेवा करना चाहते हैं तब तो ये बहुत अच्छा है। अगर सेवा के अलावा अगर उसको आप बिजनेस पर्पज से लेंगे या प्रतिष्ठा के उस पर लेंगे या कहें कि उसको बिजनेस धंधे के तौर पर लेंगे या जो लोग हैं उनसे वैमनस्यता के तौर पर लेंगे तो ये बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि जितनी भी गांव में जो वैमनस्यता फैलती हैं या भाईचारे में जो गिरावट आती है वो प्रधानी की उसमें एक मूल वजह होती है। अगर प्रधानी के इलेक्शन न हो गांव में तो शायद गांव में जो लड़ाई झगड़े या बदले की भावना, छोटे मोटे वो जो जो सौहार्द है, सौहार्द में गिरावट आती है। अगर वो पूरी तरह सेवा से किया जाएगा तो सेवा में तो पूरे गांव का प्रधान एक चुन जाता है, तो पूरे गांव की सेवा उसे बिना भेदभाव के करनी चाहिए। आपके गाँव में जो ग्राम पंचायत है, उसमें मेन समस्याएँ क्या-क्या हैं अभी इस समय? मेन समस्या सबसे पहले खारे पानी की समस्या है कि खारा पानी ज़मीन से हमारे यहाँ खारा पानी है और काफ़ी दिनों से है। खेती की समस्या तो लगभग सॉल्व हो गई थी। सपा गवर्नमेंट में यहाँ एक बम्बा निकला, लेकिन अभी जब से गवर्नमेंट गई है तो तब से फिर ये पानी इसी एक डैम बनाया गया, डैम से बम्बा निकाला गया। डैम में पानी आता है वो फिरोजाबाद सप्लाई हो जाती है। पहले सप्लाई उसकी कम थी लेकिन अब सप्लाई उसकी ज़्यादा बढ़ा दी गई क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रही है फिरोजाबाद में। तो मनीष हसीजा जी उसको वहाँ जाते हैं और खेती का पानी फिरोजाबाद सप्लाई कर लेते हैं। या तो डैम में पानी बढ़वाएं वो, अगर अतिरिक्त पानी आएगा तो खेतों में आएगा, और अगर वो पानी नहीं आ रहा है तो इस वजह से खेती भी डमाडोल हुई। इस बार बहुत नुकसान हुआ किसानों का कि यहाँ पर खारा पानी है और खारे पानी की वजह से आलू में मीठा पानी चाहिए तो आलू रख तो दिया लोगों ने, लेकिन पानी ना आने की वजह से आलू की फसल बर्बाद हुई है। धान की फसल भी नहीं प्रॉपर हो पाई। लोग लालच में कि बम्बा है पानी आएगा, लेकिन बम्बा में पानी नहीं आया। अच्छा, और जो खारा पानी बता रहे हैं। पीने का जो पानी है जी। उसके लिए टंकी लगवाई गई, टंकी प्रॉपर सप्लाई नहीं दे रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे गांव के जो वर्तमान प्रधान हैं उन्होंने हमारे गांव को संतृप्त दिखा दिया। तो ये जो गंगा वाटर योजना जो चल रही है सभी गांवों में, आसपास के सभी गांवों में उसकी पाइपलाइन डल गई है, लेकिन बनीरपुर कुड़ी एक इकलौता ऐसा गांव है जहां पर पाइपलाइन नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने इसके गांव को दिखा दिया कि हमारा गांव संतृप्त हो गया। क्योंकि पानी की टंकी लगी थी, वो टंकी की पाइपलाइन अच्छी नहीं है, वो क्वालिटी वाइज ठीक नहीं है, तो फट जाते हैं पाइप उनके। तो गांव में पूरे में सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी। इसके लिए कोई आवाज़ उठाई गई? कई बार प्रयास किए गए लेकिन वो प्रशासन के स्तर पर कहते हैं ग्राम पंचायत देखेगी पाइपलाइन को। ग्राम पंचायत मनमाने ढंग से काम करते हैं, पक्षपातपूर्ण। हमारे गांव में बहुत पक्षपातपूर्ण रवैये से इस बार 5 साल प्रधानी रही है, जिससे गांव में बहुत ही व्यापक स्तर पर लोगों में असंतोष है, आक्रोश है। क्योंकि दोहरी मानसिकता के साथ काम हुए। जहाँ एक तरफ तालाब जो था, तालाब खुदवाने की अच्छी पहले, लेकिन तालाब जहाँ खुदना चाहिए था वहाँ तालाब में खुद के, जहाँ बेचारे एससी वर्ग के लोग रहते थे उनके दरवाजे पर एक छोटा तालाब था, उसको वो अमृत सरोवर के नाम पर उसको खोद दिया गया। जबकि वो रकबा वहाँ इतना 1 एकड़ नहीं था। 1 एकड़ रकबा गांव के बाहर तालाबों का था, वहाँ खोदा गया, क्योंकि उन्होंने उनको वोट नहीं दिए थे। और इस वजह से वो लोग बेचारे परेशान हैं बहुत कि मुकदमा चल रहा है, उन पर रोक लगाई गई है। और पानी की सप्लाई जो होती है प्रॉपर नहीं हो रही है पूरे गांव में। टंकी लगी हुई है लेकिन उसकी देखरेख नहीं हो रही है। देखरेख करने वाले लोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करते हैं। तो ये पानी की समस्या सबसे गंभीर समस्या है। और वो पाइपलाइन भी नहीं डल पाई। हमारी जो गंगा वाटर योजना चल रही है, प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना है, वो हमारे गांव में छूट गया है। उसके लिए अगर मैं प्रधान आगे से मैं अगर मेरे
सामर्थ्य रही मैं आगे जीता, जनता ने अगर वो जिताया तो सबसे पहले मैं उसका प्रयास करूँगा कि वो गांव में जो गंगा वाटर है वो आए, क्योंकि वो सप्लाई आएगी बड़े स्तर पे आएगी। टंकियाँ सक्सेस नहीं है क्योंकि उसमें भी जो टंकी का पानी है उसमें भी फ्लोराइड है, और फ्लोराइड की वजह से पूरे दांत खराब हो जाते हैं, हड्डियाँ जॉइंट्स खराब हो रहे हैं लोगों के, यहाँ तक कि जो पशु हैं वो गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं। तो किसान की जो मूल जो इनकम है वो पशु होती है और खेती होती है, तो न खेती हो पा रही है न यहाँ पशुपालन हो पा रहा है। इसलिए गांव बहुत अति पिछड़ा है, गरीबी है, लाचारी है। इसके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। एसआईआर को लेकर के आपके क्या विचार हैं? एसआईआर तो अच्छी चीज़ है, एसआईआर कोई बुरी चीज़ नहीं है। एसआईआर होनी चाहिए। उसमें यह है कि जहाँ वोट, जिन लोगों का वोट एक जगह रहना चाहिए, जो लोग हैं वो वहाँ पर रहे। लेकिन हमारे गांव में तो और भी ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि हमारे गांव के कुछ लोग शुकाबाद में रहते हैं। तो शुकाबाद में ऐसे लोग जिनके वोट हमें मिलते हैं, उन लोगों की एक लिस्ट वहाँ से 2022 की निकाली गई, और 2022 की लिस्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन किया गया। उस पर ऑब्जेक्शन करने के बाद उसको वहाँ पे दाखिल की गई कि ये वोट शुक्रवार रहते हैं, इनके वोट काट दिए जाए। जबकि उन्होंने एसआईआर गांव में कराई है, जो नई एसआईआर हुई है वो गांव में कराई है, शुक्रवार उन्होंने एसआईआर नहीं कराई। दोनों लिस्टें पब्लिश हो चुकी हैं, दोनों लिस्टें मौजूद हैं। तब भी बीएलओ पे प्रेशर बना के, बीएलओ पे तहसीलदार साहब ने यानी एसडीएम साहब ने वो कह रहे थे कि मुझे तो ज़बरदस्ती लिखवा लिया गया। जबकि अगर वोट शुक्रवार में करीब 150 लोग रहते हैं, 150 लोगों में से केवल 66 लोगों पर ही वो कार्रवाई क्यों की गई? अतिरिक्त लोगों के वोट भी कटने चाहिए, अगर ऐसे तरह से कट रहे हैं तो दूसरे कटने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने एसआईआर गांव में कराई है, गांव में वो रहना चाहते हैं, अपना वोट रखना चाहते हैं। तो इस पर भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कई बार एसडीएम साहब से मिल चुके हैं, लेकिन एसडीएम साहब कह रहे हैं कि बीएलओ ने लिख के दिया, बीएलओ कह रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती लिखवा लिया गया। तो ये एक समस्या है। उसमें 67 वोट ऐसे हैं जो गांव में एसआईआर कराई है, जो नई लिस्ट आई है उसमें उनके गांव में वोट हैं, शुक्रवार में नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में मैंने बीएलओ से फिर संपर्क किया है कि भाई ये लोग एक जगह तो कहीं ना कहीं वोट रखे जाएँ। अब शुक्रवार में तो वोट रहे नहीं उनके, और गांव में भी आप उनके नहीं रखना चाह रहे हो, तो ये एक उसकी एक खराबी है। वैसे एसआईआर अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। अच्छा, ग्राम पंचायतों में अक्सर देखता हूँ कि वृद्धा पेंशन हुई या जो आयुष्मान कार्ड हुआ, ये सब चीज़ों को उन लोगों को पता नहीं चल पाता है, और बेचारे कुछ लोग जो वृद्ध हैं और जिनको वास्तविकता में ज़रूरत है उनको नहीं मिल पाती सुविधा। तो इस बारे में आपके क्या कदम? मैंने शुरू में कहा था कि ये योजनाएं, योजनाओं का प्रसारण होना चाहिए। उसके लिए जो पंचायत मित्र हैं या और भी लोगों की नियुक्ति हुई है, तो वो काफ़ी उसमें वो नहीं करते। मैंने शुरू में आपसे कहा कि पक्षपात अगर करेंगे तो फिर ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये देखा गया है जनरली कि जो प्रधान के लोग होते हैं, उनको जो प्रधान जिनको वोट करते हैं प्रधान को, उन लोगों को वो सहूलियतें मिलती हैं। जब दूसरे लोग होते हैं उनको वो ज़बरदस्ती उनको लेट करके या उनमें कुछ कमी निकाल के उनको छोड़ दिया जाता है, जो ये गलत है। और ये हर गांव में लगभग होता है। हमारे गांव में भी ऐसा हुआ है कि जो पात्र लोग हैं वो छूट गए और अपात्र लोगों के वो बन गए। तो उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ और आगे करूँगा। अच्छा, ग्राम पंचायत जो सचिवालय होते हैं उनमें अक्सर देखा जाता है वो सुविधाएं नहीं हैं जो वास्तविकता में होनी चाहिए। आपके क्या कदम रहेंगे उस बारे में? वो यही है कि प्रधान अपने हिसाब से उसको चलाना चाहते हैं। जब सचिवालय सचिव है तो सचिव नहीं आते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो सचिव हैं, पंचायत सचिव है, उनकी संख्या कम है जी। एक सचिव पर 4-4-5 पंचायतें होती हैं जी। तो वो प्रॉपर न तो काम कर पाते हैं, न उन स्कीमों को लागू कर पाते हैं, न वहाँ बैठ पाते हैं, और किसी दूसरे लोगों को, प्राइवेट लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है। प्राइवेट लोग जो नियुक्त किए जाते हैं वो चाटकार होते हैं जी, और उनसे वही कहा जाता है जितना जो काम करेंगे उतना ही करेंगे। दूसरा, वो गांव की पॉलिटिक्स को से प्रभावित हो जाते हैं। तो जो पात्र लोग उनके पास सही न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि संख्या कम है सेक्रेटरी की, और सेक्रेटरी गांव में आ ही नहीं पाते, 1-2 महीने नहीं आते। तो दूसरे जो प्राइवेट लोग हैं वो उनके काम देखते हैं, वो जैसी इन्फॉर्मेशन दे देंगे उनको, वो उसी को मान लेते हैं। और उस वजह से जो सही चीज़ है, सही योजनाएं, सरकार की जो नीतियां हैं, वो सही स्तर पर सही लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। अंतिम सवाल यह है कि गांव की जनता भोली होती है, तो आप उस जनता के लिए आप अपनी वोट की अपील के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो नहीं समझता कि जनता भोली नहीं होती है, लेकिन गांव के लोग तो सच्चे होते हैं जी, और कुछ तो बहुत शातिर भी होते हैं जी।
इधर से भी उधर से भी अपना काम निकाल ले जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो सच्चे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको दिक्कत होती है। वह सोचते भी हैं, गांव की तरक्की के लिए सोचते हैं, लेकिन गांव की तरक्की ऐसी जगह पर नहीं पहुंच पाती जैसे पैसा है और चीज़ों के प्रभाव में आके लोग उसको गलत तरीके से अपने स्वार्थ के लिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे से प्रभावित होते हैं। जैसे गांव में क्या होता है कि एक दूसरा काम निकालते हैं, तो गांव के जो धनाढ़ लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, समर्थ लोग होते हैं, वो उन लोगों को मूव करते हैं। हर एक के पास 10-20 लोग ऐसे होते हैं जो उनके डिपेंड रहते हैं उन पर, और वो क्या करते हैं, उनको कह देते हैं चलो वहाँ पर वोट डालना है। तो सही व्यक्ति का चयन नहीं हो पाता। इस वजह से वो फिर 5 साल वो बेचारे पछताते हैं, उनको फिर वही जलालत झेलनी पड़ती है। जबकि स्कीम सरकार की है, सरकार का पैसा है, और ये लगता है कि प्रधान अपने घर से खर्च कर रहा है और इनको नहीं देंगे, अरे इन्होंने वोट नहीं दिए उनको देंगे। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे वैमनस्यता फैलती है, और गांव का जो अमन चैन है वो प्रधानी की वजह से खराब होता है, क्योंकि उसमें पक्षपात होती है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से वोट की अपील करना चाहेंगे? हाँ, अपील तो आपकी जनता का जो चैनल है आपका, वो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना समय दिया और ये प्रयास कर रहे हैं आप। और मैं समझ रहा हूँ कि ये अच्छे प्रयास हैं जिससे कि लोग जागरूक होंगे, समझदार जो लोग हैं वो उसको समझेंगे कि कैसे व्यक्ति को चुना जाए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गांव में ऐसे लोगों को चुनाव किया जाए जिसके साथ सरलता से आप मिल सकते हैं और जो आपके बीच में रहता हो। कभी भी ऐसे लोगों को न चुने जो गांव में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, क्योंकि वो आएंगे नहीं। समय जब मिलेगा तो आएंगे नहीं। ये सेवा का भाव है, और सेवा के लिए, सेवा का अवसर लोगों को मुहैया कराने के लिए आपको उनके बीच में रहना पड़ेगा। अक्सर देखा होगा आपने कि बहुत बड़े लोग होते हैं वो प्रधान बनते हैं, अब जो आम आदमी उनसे मिल भी नहीं पाता जी। फिर उनके कुछ बीच के लोग होते हैं जिनको गांव में चमचा कह देते हैं या वो कह देते हैं, तो वो इस तरह के लोग उनको मिलने नहीं देते। और वो प्रधान जी आएंगे तो प्रधान जी अपने लोगों की सुनेंगे, जैसा भी कह दिया वो उस पर एक्शन ले लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने जो भी लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो अपने बीच के आदमी को चुनें जिससे सहजता से वो मिल सकें, सहजता से अपनी बात कह सकें, और वो व्यक्ति भी सक्षम हो। सक्षम इन द सेंस कि वो पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ कि सेक्रेटरी लोग होते हैं वो उसको बेवकूफ़ बना देते हैं। मनरेगा का काम है तो मनरेगा में फर्जी वाउचर डल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्जी बढ़ा है मनरेगा में। काम होता है कुछ, दिखाया जाता है कुछ। जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके अलावा भी लोग ऐसे कार्ड बना रखे हैं, उनके नाम में पैसा डलता है। फिर वो आधा पैसा वो जिसके खाते में जाता है वो लेता है, फिर आधा वो जो पंचायत मित्र होता है, रोजगार मित्र, उसको देता है। वो ये कहता है कि हमारा ब्लॉक में पैसा लग रहा है, हमसे अधिकारी पैसा मांगते हैं, जबकि ये किसी ने देखा तो है नहीं कि अधिकारी पैसा मांग रहा है जी। लेकिन वो ऐसा कहते हैं और फर्जी बिल वाउचर डालते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को गाँव में चुना जाए जो उसे कोई बेवकूफ़ न बना पाए ऊपर वाले लोग, और जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च हो। धन्यवाद।